पजल्ड, कंफ्यूज, bewildered, perplexed, baffled, इन सब का मतलब है कि कंफ्यूजन है, कंफ्यूज्ड है। लेकिन क्या हम वोकैबुलरी सीखने आए हैं इस सेशन में? बिल्कुल भी नहीं। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसे देख के 10th बोर्ड के बच्चे जनरली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं? वैसे तो उन सब बच्चों ने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं, सैंपल पेपर के क्वेश्चन देख के दे गेट कंफ्यूज्ड, एंड दैट इज ऑल अबाउट V1 प्लस ING। V1 प्लस ING के बारे जब हम बात करते हैं तो वो जेरेंड होता है, या फिर उसे हम पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। अब जेरेंड का क्या मतलब होता है? जेरेंड का मतलब होता है नाउन। जब हम किसी का नाम दें तो उसे बोला जाता है नाउन। सीधी सी बात है, नाउन का मतलब है किसी का नाम, और वो नाम जब V1 प्लस ING के फॉर्म में है तो उसे बोलेंगे जेरेंड। नाउन की प्लेसिंग कहाँ होती है? या तो सब्जेक्ट के फॉर्म में होती है, या फिर वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो जाता है। अब सब्जेक्ट क्या है? जब स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस पढ़ते हैं तो स्टार्ट कहाँ से होता है? पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें सब्जेक्ट की जगह V1 प्लस ING दिख गया, जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, तो वो सब हो गया सब्जेक्ट, दैट मींस V1 प्लस ING, दैट मींस जेरेंड। और क्वेश्चंस आते हैं 10th में जब V1 प्लस ING को लिख देते हैं ऑब्जेक्ट की जगह। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कौन सा आने लग गया है? पार्टिसिपल, दैट मींस V1 प्लस ING, लेकिन वो यूज हो रहा है एज एन एडजेक्टिव। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे यूज होता है नाउन जेरेंड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस दिखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। फॉर एग्जांपल, रिक्वेस्ट ऑफ एंड ब्लैंक करके दे दिया। डिलीवर लिखो तो क्या लिखोगे? डिलीवरिंग। मेंटेन लिखो तो क्या लिखोगे? मेंटेनिंग। बिलीव इन, आई बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग यू, आई बिलीव इन अप्रिशिएटिंग। सो अल्टीमेटली यू हैव टू लर्न कि जैसे ही आपको ये ऑफ, जैसे ही इन प्रेपोजिशन दिख गया तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या होती है? या तो वर्ब के बाद या फिर प्रेपोजिशन के बाद। तो ये दोनों एग्जांपल्स में आपको प्रेपोजिशन के बाद दिख रहा है। सो बट नेचुरल है कि हम क्या लगा देंगे? ING।